हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश एजुकेशन में। आज हम सीखेंगे हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना और आने वाली कुछ दिक्कतों को हमेशा के लिए दूर कर देना। ठीक है, तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? दिक्कतें ये होती हैं कि जब हिंदी में कहीं पर क लिखा हो, उसके लिए आप कई बार सिर्फ के का इस्तेमाल होता है, कई बार के साथ ए लगा होता है। जबकि के साथ है तब बताया जाता है जब अ की मात्रा लगा हो, और कई बार तो अ की मात्रा का मतलब बच्चे ये समझते हैं कि के डबल ए होना चाहिए। तो क्या सही है, क्या गलत है, आज हम इन सबको जानेंगे अपने इस वीडियो में। ठीक है, तो जो बच्चे चाहते हैं हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखना, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों को आता है कोई बात नहीं, आप एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखिए। तो ये है बेसिक, सबसे बेसिक छोटे बच्चों के लिए। तो जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, इनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। चलिए पहले हम ये सीखते हैं कि जब कोई व्यंजन आधा हो तो उसको इंग्लिश में लिखना कैसे है। जैसे कि मैंने लिखा क्या और मैंने लिखा क्यों। तो जब आपको आधा का दिखे तो आपको सिर्फ उसके लिए जो इसका स्पेलिंग होता है, तो का होता है के, तो आपको लिखना है के दोनों में ही। य को आप इंग्लिश में वाई कहते हैं, आ की मात्रा है तो आपको ए लगाना है। वैसे शब्द के अंत में जो भी व्यंजन होता है उसके साथ ए नहीं लगाते अगर वो पूरा लिखा हो, सिर्फ उसका स्पेलिंग लिखना रहता है। लेकिन अलग से अगर आ की मात्रा दिखे तो आपको लगाना है, ये नियम याद रखना है। तो ये हुआ क्या। क्यों लिखना है, तो आधा का के लिए के लिख लिए, तो य के लिए आपको वाई लिखना है, ओ की मात्रा के लिए आपको ओ लिखना होता है। ये हो गया क्यों। ठीक है, अब इसी के जगह अगर यहाँ पर लिखा होता इस तरह से, कर या राख। ठीक है, कर लिखा रहता या राख लिखा रहता। समझाना चाहता हूँ दोनों जगह का है। ठीक है, का आपको फर्स्ट में भी दिख रहा है, का आपको लास्ट में भी दिख रहा है, पर देखना किसी में ए लगेगा किसी में नहीं लगेगा। जब मुझे इंग्लिश में कर लिखना होगा तो मैं लिखूंगा के ए आर कर। जब मुझे राख लिखना होगा तो मैं लिखूंगा आर ए के। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर के बाद ए लिखा है मैंने, पर यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर लिख दूंगा तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ नहीं लिखा है तो ये सही है। अब ऐसा क्यों हुआ, ये डाउट आपके मन में होना चाहिए। समझते हैं। जब हमने ये देखा कर, तो यहाँ पर का पहले स्थान पे है, और जब क से शुरुआत हो, क शब्द के अंत में नहीं, क शब्द के शुरुआत में हो, तो उस क के लिए आपको के लिखना है। और चूंकि शुरुआत में है तो आप उसको ए लिखेंगे, तब पता चलेगा वो पूरा का है। अगर आप सिर्फ क लिखते हैं, मतलब के लिखते हैं, इसका मतलब वो आधा है। तो जब तक आप उसमें एक की मात्रा नहीं लगाएंगे, ये नहीं पता चलता कि ये पूरा लिखा है कि नहीं। तो हमेशा अगर कोई व्यंजन शुरुआत में किसी शब्द की शुरुआत किसी भी व्यंजन से हो रही है और वो पूरा का पूरा है, तो आपको उसके व्यंजन के स्पेलिंग के साथ साथ ए लिखना जरूरी है। आई बात समझ। लास्ट वाला भले पूरा लिखा हो, पर लास्ट वाले का सिर्फ स्पेलिंग लिखा जाता है। जैसे कि र है, र को आप आर बोलते तो आपने सिर्फ आर लिखा। ठीक है, उसी तरह से ये र है, ये मैंने आर लिख दिया। आ की मात्रा है इसलिए मैंने ए लिख दिया। अब आप बोलेंगे यहाँ मात्रा नहीं था फिर भी ए लिखे, यहाँ पर एक और होना चाहिए। तो हाँ, आप बेसिक लेवल पे हैं तो आप लिख सकते हैं आर के साथ डबल ए, लेकिन एक ए से ही पता चल जाएगा कि वो राख है। ठीक है, लेकिन आप डबल ए लिख देंगे तब भी गलत नहीं है, आप इस तरह से राख भी लिख सकते हैं। तो ये आर डबल ए और ये के, राख। लास्ट में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जब शब्द के अंत में कोई व्यंजन हो तो उसका सिर्फ स्पेलिंग लिखते हैं, ए की मात्रा नहीं लगाते। ये होता है नियम। आई बात समझ। ठीक, तो इसी तरह से हर बताए हुए नियम को आपको ध्यान में रखना है, और हो सके तो वीडियो को रिवाइंड करके देखना है और उसको नोट करना है अपनी कॉपी में। ठीक है, पहले तो माइंड में नोट कीजिए, क्योंकि दिमाग में रहा तो आपसे गलती नहीं होगा। ठीक है, तो कॉपी में होने से ज़्यादा अच्छा आपके माइंड में हो। लेकिन हमारा माइंड ऐसा कि हम कई चीज़ों को भूल जाते हैं, तो भूलें इसलिए आपको लिख करके रखना जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने लिखा रावण। क्या लिखा, रावण। तो र के लिए आप आर, आ की मात्रा इसलिए ए, व के लिए वी, पूरा व लिखा है इसलिए ए, लास्ट में अड़ा है, अड़ा के लिए आप एन लिखते हैं। ये हो गया आपका रावण। अब मैंने लिखा कम। कम को हम बोलेंगे के ए एम, ये हो गया आपका कम। ठीक,
अब मैं बोलूँगा नम। नम के लिए, न के लिए आपको एन लिखना है, पूरा न है इसलिए ए की मात्रा लगाना है। अब म का एम, ये हो गया आपका नम। ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने लिखा बम, तो ये मैंने बी और ब और म लिखा बम, तो ब के लिए आपको बी लिखना होता है, पूरा ब इसलिए ए की मात्रा लगाएंगे और एम का मतलब म, ये हो गया बम। ठीक है। उसी तरह से अगर मुझे गम लिखना है तो ग के लिए आप इंग्लिश में जी लिखते हैं, पूरा ग इसलिए ए की मात्रा और म के लिए एम। ठीक है। तो लास्ट वाला भले पूरा लिखा हो, उसमें ए नहीं लगाना है, ये आपको याद रखना है। उसी तरह से मैंने लिखा अगर रट, बच्चे जो समझ नहीं पाते उसको रटते हैं, तो मैंने बोला रट, तो र के लिए आर, पूरा र इसलिए ए, र और टी के लिए ट, ये हो गया रट। ठीक। उसी तरह से कुछ बच्चे बोलते हैं बच, तो बच, तो ब के लिए आपको बी, पूरा ब इसलिए ए, च के लिए आपको सी एच लिखना है, ये हो गया बच। ठीक। टच, अभी इंग्लिश में टच अलग होता है, पर आप अभी बस इसको इंग्लिश में लिखेंगे, प्रॉपर इंग्लिश नहीं, बस इसका इंग्लिश रूपांतरण। तो ये होगा टी का ट, ए की मात्रा और च के लिए सी एच, ये हो गया टच। ठीक है। और इंग्लिश में टच अलग ही लिखते हैं। तो ये तो हो गया आपका बेसिक। ठीक। अब हम ये सीखेंगे अभी कि आधे आधे व्यंजन अगर लिखे जाते हैं तो फिर उसको आप किस तरह से लिखेंगे। अब क्या क्या ऐसे नाम होते हैं आपको सोचना है जो आधे व्यंजनों से स्टार्ट होता है। जैसे कि सबसे पहला नाम श्री कृष्ण भगवान का, जिसको हम बोलते हैं श्याम। क्या बोलते हैं बच्चों? श्याम। अब इस वाले स के लिए आपको हमेशा एस एच लगाना होता है। ठीक है। अब ए की मात्रा क्यों नहीं लगाएंगे यहाँ पर, मतलब ए क्यों नहीं लिखेंगे? ए इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो स है वो आधा है। जब स आधा होता है तब आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखना है, ना ए ना ही कोई और वेवल्स। अब यह है तो यह के लिए आप वाई लिखेंगे, आ की मात्रा है पूरा ए लिखेंगे, म है म के लिए आपको एम लिखना है, ये हो गया आपका श्याम। क्या हो गया ये? श्याम। ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने लिखा स्थाई, क्या लिखा बच्चों? स्थाई। स्थाई में ई की जगह बड़ी की मात्रा और मतलब वाई, सॉरी यह में बड़ी की मात्रा ई, ये भी हो सकता है। अब ये सा आधा है तो आपको सिर्फ इसके लिए एच लिखना है क्योंकि इसके साथ एच नहीं आता। एच आता है सिर्फ इस वाले सा के साथ, इसके साथ नहीं आता, तो ये ऐसे रहेगा। था है तो था के लिए आप टी एच लिखते हैं, आ की मात्रा है लिख दो, आई है तो आई लिख दो, या तो फिर वाई आई लिख दो, ये हो गया आपका स्थाई। आप डबल ई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से और नाम बताते जाइए जो आधे अक्षरों से स्टार्ट होते हैं। याद करो, जल्दी बचाओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होना चाहिए। अच्छा, हम स्वागत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वागत। ठीक। ये वाला आधा सा के लिए एस, व के लिए आप वी का इस्तेमाल कर सकते हैं या डब्लू का। स्वा, ये स्वा गत, ये हो गया आपका स्वागत। ठीक है बच्चों। इसी तरह से और बताओ। स्मृति। अब ऐसे नाम बच्चों को लिखने में बहुत दिक्कत होता है, देखिए कैसे लिखेंगे। इस वाले स के लिए एस लिखेंगे। मृ, पढ़ने पर क्या सुनाई दे रहा है? मृ, 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 म र और ई, मृ। तो पहले तो म है इसलिए एम, री तो आर और आई, ये हो गया मृ, स्मृति, तो ये हो गया आपका ये स्मृति। समझ आया? इसी तरह से आपको बहुत सारे नाम लिखना है। अभी मैं आपको इसका इस पूरा एक सीरीज़ दूंगा जिसमें आप आधारा वाली आधारा की मात्रा हो, जिसमें ऐसे ऐसे आप नामों को लिखेंगे। जैसे कि कृपा आपको लिखना होता है। ठीक है। कृपा, तो क है पहला व्यंजन इसलिए के, क्री सुनाई दे रहा है तो ये हो गया आर आई। जब भी री री सुनाई दे आर आई लिखो। प के लिए पी, ए की मात्रा, ये हो गया आपका कृपा। ठीक है। डबल ए नहीं लगाना है, सिर्फ ए के, याद रखना है आपको, कृपा। ठीक है। अगर मैंने कहा श्री,
तो यहाँ पर र लगा है। श्री अब आपको इंग्लिश में लिखना है SH स के लिए RE श्री, ठीक। डबल ई भी लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं, पर ऐसे ही लिखा जाता है कॉमनली श्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर लिखा है प्रीत, क्या लिखा है बच्चों? प्रीत लिखा है, या सॉरी प्रेम। अब आपने ऐसा तो 2 बार देख लिया, अब ऐसा वाला देखिए, ये भी आधा रा होता है, ठीक है। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? प है ना, जिस पर रा लगा है तो पहले तो व्यंजन होना चाहिए, तो पी। रा है तुरंत उसके बाद तो आर, एक ही मात्रा है इसलिए ई, म है इसलिए एम, ये हो गया प्रेम, ठीक। अब उसी प्रकार द्रव्य, क्या लिखा है? द्रव्य, तो द के लिए आपको डी, क्या लिखना है बच्चों? डी। र है तो आर, पूरा द लिखा है ना तो ए, द्र। आधा व के लिए बी, या, ठीक, द्रव्य। अब यहाँ पर द्रव्य पूरा यह सुनाई दे रहा है, यहाँ पर आप ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये द्रव्य नहीं होगा, ये द्रव्य ही होगा, तो गलत नहीं है, पढ़ने वाले इसको समझ जाएंगे कि आपने इसको द्रव्य लिखा है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए शुक्राणु, ठीक है। अगर आपने शुक्राणु लिखा तो इस वाले स के लिए एस, छोटा की मात्रा के लिए यू, क्र तो पहले क, क्र र बाद में आ रहा है तो आर, आ की मात्रा है तो ए, शुक्राणु, ड़ के लिए एन और छोटों की मात्रा अणु, शुक्राणु। लेकिन यहीं पर अगर इस वाले स के जगह ये वाला स होता, सॉरी ये वाला स, तो आपको यहाँ पर एस यू के जगह आपको पहले एस एच लिखना पड़ता, फिर यू लगाना होता, ठीक है। चलिए, अब आपको दिक्कत नहीं होगा आ की मात्रा लगाने में और नामों को लिखने में, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताएं कि आपका वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, फिर आपके लिए वो वीडियो प्रस्तुत हो जाएगी हमारे चैनल इंग्लिश एजुकेशन में, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।